Subscribe now Suhail Simply YouTube channel. होता है कि ये एक मुनज़्ज़म फौज है जो इसकी खिदमत के ऊपर लगी हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर मक्खी की उम्र 40 दिन होती है सिवाय शहद की मक्खी के, कि इसकी उम्र इससे भी ज्यादा होती है। और क्या अल्लाह का निजाम है कि अपने उस छत्ते से निकल कर चलती है और नामालूम कितने किलोमीटर का सफर तय करती है, और लेकिन वापस फिर अपने उसी छत्ते पर आ जाती है। उसमें शहद बनाती है, उसमें मोम भी तैयार होता है। बाज़ाब्ता उनके यहाँ एक रानी मक्खी होती है जो उसकी अमीर होती है। एक यानी जिस तरीके से कोई बादशाही निजाम चला करता है, ऐसा ही इनका निजाम हुआ करता है। तो अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला को दिखाया है कि इस छोटी सी मक्खी को देखो, अल्लाह ने अपनी कुदरत और इख्तियार से कैसी समझ अता फरमाई है कि किस तरीके से ये इस ग़िज़ा मुहैया करती है और फिर ये इंसानों के लिए ग़िज़ा का काम देता है। बल्कि हदीस पाक के अंदर तो आता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास दो शिफा वाली चीजें हैं, एक कुरान मुक़द्दस है और दूसरे शहद है, इन दोनों को ना छोड़ना। एक और मौके पर आपने इरशाद फरमाया शहद की फजीलत के ताल्लुक से कि तीन चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर अल्लाह ने शिफा रखी है। हिजामा लगवाना, इसे पछना लगवाना भी कहते हैं, दूसरे शहद, और तीसरे दगवाना यानी दाग देना। लेकिन आपने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत को इससे मना करता हूं कि दाग कर जो जख्म को भरा करते थे, फरमाया कि ये मुनासिब नहीं है। ऐसे ही एक और इब्न माजा की रिवायत में आता है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हर महीने सुबह को 3 दिन शहद इस्तेमाल कर ले, वो बड़ी से बड़ी बीमारी से महफूज रहेगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक फरमान अल्लामा इब्न जरीर रहमहुल्लाह ने अजीब व गरीब नकल फरमाया है कि अगर कोई शख्स कुरान मुक़द्दस की किसी आयत को किसी रुक़े पर लिखकर उसे बारिश के पानी से धो ले, यानी उस पानी को जमा कर ले, उसके अंदर रुक़ा उसमें पड़ा हुआ हो, और अपनी अहलिया से पैसे उनकी इजाजत से लेकर शहद खरीदे और इन दोनों को इस्तेमाल करे, तो उम्मीद है कि उसे बड़ी बड़ी या छोटी जैसी भी बीमारियां हैं, हर बीमारी से जल्द शिफायाबी मिल जाएगी। बल्कि सही रिवायत के अंदर तो ये वाक़या भी नकल किया गया कि एक साहब अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए कि अल्लाह के रसूल, मेरे भाई के पेट में बहुत शदीद तकलीफ है, आपने फरमाया कि उसे शहद चटाओ। थोड़ी देर के बाद फिर आए कि अल्लाह के रसूल शिफा नहीं हुई, आपने फरमाया कि फिर शहद चटाओ। तीसरी मरतबा फिर आए कि अल्लाह के रसूल शिफा नहीं हुई, आपने फरमाया कि अल्लाह ने सच कहा है, तेरे भाई के पेट ने ही तकज़ीब की है, फिर उसे शहद पिलाओ, इससे शिफायाबी होगी। चुनांचे तीसरी मरतबा जब शहद फिर पिलाया गया तो अल्लाह ने सेहत नसीब फरमाई। अगरचे अतिब्बा और उलमाए हदीस ने इसकी वजाहत यूं की है कि फजला पेट में ज्यादा जमा हो गया था, इसलिए जब 3 मरतबा यानी कसरत से शहद इस्तेमाल हो गया तो वो तमाम गंदगी बाहर आ गई, इसलिए मुकम्मल सेहत हो गई। बहरहाल ये है कि हकीम या डॉक्टर्स की राय के मुताबिक ही इस चीज को मशवरे से इस्तेमाल किया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि कोई दूसरी बीमारी इसके पैदा होने का जरिया बन जाए। उम्मीद तो ये कि ऐसा नहीं होगा, अल्लाह ने जब शिफा रखी है, लेकिन फिर भी